अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आपके सामने एक्सरसाइज 4 शो हो रही है। सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कॉन्जुगेट्स के रेलिवेंट है। शो दैट z कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट इक्वल z माइनस 3 आयोटा। ये आपने प्रूव करना है। तो लेफ़्ट साइड लेंगे z कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। तो z की जगह x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा। अब x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट है तो x माइनस आयोटा y आ जाएगा प्लस 3 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की सेपरेशन करेंगे तो x प्लस 3 माइनस y आयोटा आ जाएगा। इसमें से आप माइनस कॉमन लें तो x माइनस 3 माइनस y आयोटा आ जाएगा, या सेपरेशन करें तो x प्लस y आयोटा माइनस 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। एज अ होल दिस विल बी z माइनस 3 आयोटा। ये प्रॉपरली प्रूव करके, और वैसे अगर आप सिंपली कहें तो z कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट की सेपरेशन करेंगे तो z का 2 बार कॉन्जुगेट आ गया प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया। 2 बार कॉन्जुगेट सिंपल z की इक्वल आ जाएगा, और फिर आपके पास आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा तो माइनस 3 आयोटा की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि रियल का कॉन्जुगेट उसी की इक्वल होता है। सेकंड पार्ट, आयोटा z का कॉन्जुगेट आपने शो करना है माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट के। सिंपल अगर आपने करना है तो आयोटा z का कॉन्जुगेट की सेपरेशन की, और आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा और z कॉन्जुगेट आ गया। और अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा की इक्वल आपने दिखाना है। हम लिखते हैं जी 2 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर और फिर कॉन्जुगेट है। पहले हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ये 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा है, यानी कि 4 माइनस 1। तो एज अ होल 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया। तो ये आ गया 3 माइनस 4 आयोटा के इक्वल। आप आयोटा पहले कॉन्जुगेट पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लें, उसके बाद उसका स्क्वायर ले लीजिएगा, तब भी इसकी इक्वल आएगा। दोनों तरह से किया जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन है 2z कॉन्जुगेट प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है, तो ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2z प्लस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 2z कॉन्जुगेट प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा। इसका माड आपने माड की सेपरेशन की, 2z कॉन्जुगेट प्लस 5 का माड अलग और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा का माड अलग। इसके बाद आप कॉन्जुगेट फॉर्मेशन लिखें तो z का कॉन्जुगेट एज अ होल ये ऊपर आ गया, और 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होना है। तो हमें ज़रूरत है हम इसे 2z प्लस 5 होल का कॉन्जुगेट लिख देंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आयोटा जो है माइनस 1 का स्क्वायर रूट होगा, तो 2 का स्क्वायर रूट और माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर रूट सॉल्व करके 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली, लेकिन आंसर नहीं आएगा, आप पहले से इसी फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद 2z प्लस 5 होल कॉन्जुगेट आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये 3 बन गया। और 2z प्लस 5 आपके पास, आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और कम्प्लेक्स नंबर खुद मॉडुलस फॉर्मेशन में दोनों सेम होते हैं, तो हम वो रिजल्ट यूज़ करके कॉन्जुगेट स्किप कर देंगे। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्केच द सेट ऑफ पॉइंट डिटरमाइंड बाय द कंडीशन रियल ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा इक्वल टू 2 के। ये आपने बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी फॉर्मेशन लिखेंगे। रियल वैल्यू है z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा इक्वल टू 2। ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपके पास z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी रियल ऑफ x प्लस माइनस y माइनस 1 आयोटा इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 आफ्टर कंपेरिजन। दिस इज वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट c इक्वल टू 2। जस्ट
वर्टिकल लाइन ड्रा करके आपने ये वाली फिगर बना देनी है। 2z माइनस एओटा का माड 4 की इक्वल है, ऐसे सॉल्व करें। वैसे नज़र आ रहा है ये सर्कल की इक्वेशन को प्रेजेंट करेगा, लेकिन प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, z को अकेला करना होता है। तो दिस विल बी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन z माइनस आयोटा बाई 2 इक्वल टू 2। दिस इज सर्कल हैविंग सेंटर आयोटा बाई 2 एंड रेडियस 2। सर्कल बना लीजिएगा। इसके बाद शो करें z1 z2 z3 का कांजुगेट और z1 z2 z3 का कांजुगेट की सेपरेशन। ये यहाँ पे हम सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ये हम कर लेते हैं। ये सेपरेट फॉर्म में हैं, लेकिन साथ मिले होने की वजह से ना ये मैं इनकी सेपरेशन करता हूँ। ये दे जी, अब ठीक हो गया। तो लेफ़्ट साइड लेते हैं z1 z2 z3 का कांजुगेट। हम क्या करते हैं, z1 z2 को कंबाइन करके z3 के साथ मल्टीपल में कांजुगेट, z1 z2 का कांजुगेट अलग करते हैं, फिर वो इनका मज़ीद सेपरेशन करते हैं, z1 z2 का कांजुगेट अगेन मल्टीपल ऑफ z3 का कांजुगेट। तरतीब से दोबारा लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है यहाँ पे। z1 z2 z3 का कांजुगेट आ गया। नेक्स्ट है z4 का कांजुगेट हो, यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर का कांजुगेट हो या कांजुगेट ले के पावर लें, आंसर सेम आएगा। हम लेफ़्ट साइड लेते हैं z4 का कांजुगेट। ये z4 को दो बार लिखते हैं, z2 का कांजुगेट, फिर ये z2 का कांजुगेट आ गया, z2 का कांजुगेट अलग आ गया, फिर अगेन दो बार लिखेंगे z का कांजुगेट दो बार था ना, और इस तरह z का कांजुगेट मल्टीप्लाई बाय z का कांजुगेट। 4 बार वैल्यू आई तो हम लिखेंगे कांजुगेट पावर 4 एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये एक्चुअली 4th क्वेश्चन है, तरतीब में 3 लिखा हुआ है। वेरीफाई z1 ओवर z2 z3 होल कांजुगेट विल बी इक्वल टू सेपरेटेड फॉर्मेशन कांजुगेट, z1 का कांजुगेट ओवर z2 का कांजुगेट z3 का है। सिंपल क्वेश्चन ये। हम लेफ़्ट साइड लेंगे, उसके बाद कांजुगेट सेपरेट करेंगे, पहले ऊपर सेपरेट और नीचे दो वैल्यू के मल्टीपल में सेपरेट था, फिर अगेन इस पे लॉ यूज़ करके z1 का कांजुगेट ओवर z2 का कांजुगेट z3 का कांजुगेट आ जाएगा। इसके बाद माड की सेपरेशन है, शो करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट की जा सकती है। z1 ओवर z2 z3 होल कांजुगेट विल बी इक्वल z1 कांजुगेट z2 कांजुगेट z3 कांजुगेट। हम वही काम करेंगे, लेफ़्ट साइड ली, ऊपर माड अलग किया, नीचे माड अलग किया, मैंने कांजुगेट शायद बोल दिया। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का माड अगेन सेपरेट किया तो राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है। शो दैट रियल वैल्यू ऑफ 2 प्लस z कांजुगेट प्लस z पावर 3 माड लेस देन इक्वल टू 4, जब z जो है आपका लेस देन 1 और -1 के दरमियान हो। वी नो दैट रियल ऑफ z इज लेस और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेन कम्प्लेक्स नंबर, सो दिस विल बी, और आल्सो माड जब सेपरेट करें तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई होती है, लेस इक्वल का साइन आ जाएगा, z1 का माड प्लस z2 का माड और z3 का माड। आल्सो गिवन दैट z माड जो है लेस देन 1 है। सो यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट ये वाले, रियल वैल्यू ऑफ 2 प्लस z कांजुगेट प्लस z3 लेस आर इक्वल टू 2 प्लस मेन कम्प्लेक्स नंबर z कांजुगेट प्लस z3 माड, दिस विल बी लेस देन। अब इस पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई तो z अलग हो गया, z कांजुगेट का माड अलग हो गया, 2 अलग हो गया और z पावर 3 का कांजुगेट अलग हो गया। अब z का माड लेस इक्वल टू 1 है तो इसका कांजुगेट का माड भी 1 की इक्वल होगा, तो इसकी जगह 1 रिप्लेस कर दिया। और z पावर 3 लिखें या z की पावर 3 का कांजुगेट लिखें, एक ही बात है, ये 1 की इक्वल। ऐसा हो सॉल्व किया, लेस देन 4 आ गया, तो रियल वैल्यू ऑफ दिस फिनोमेना विल बी लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है जी। मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए मल्टीपल ऑफ nth वैल्यू विल बी सेपरेटेड फॉर्मेशन में, तो पिछला वही काम किया हुआ है हमने। n की जगह 2 पुट करें तो ये रिज़ल्ट हम निकाल चुके हैं, n की जगह k पुट करें और जनरल कंसीडर करके k प्लस 1 के लिए यही सेपरेशन करें और कहें कि हमने चूँकि k के लिए ये सेपरेशन की हुई है, अगेन एक k प्लस 1 भी इन्वॉल्व करवा के हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली ये बात सम के लिए होगी, पहले प्रोडक्ट के लिए थी, ये सम के लिए होगी। ये आप क्वेश्चन कीजिएगा, ये आपके सामने रिजल्ट इसका शो हो रहा है, तो जस्ट सेपरेशन करनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इससे नेक्स्ट, फॉर एनी रियल नंबर शो दैट
कि पॉलिनॉमियल का कॉन्जुगेट इक्वल होता है पॉलिनॉमियल में इन्वॉल्व वेरिएबल्स के कॉन्जुगेट के सम के, यानी एज अ होल पॉलिनॉमियल का कॉन्जुगेट लें, उसके बाद वो बात वही है कि कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। वी नो दैट, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम सम पे कॉन्जुगेट अप्लाई कराएं तो हर एक वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई होता है। तो हमने सम की जगह नीचे पॉलिनॉमियल टर्म्स लिखनी है तो ऑब्वियसली उस पर भी कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा, यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर बुक को देखा जाए तो शो दैट इक्वेशन z माइनस z नॉट मॉड इक्वल टू r ऑफ अ सर्कल सेंट्रल पॉइंट z नॉट के साथ कैन बी रिटन एज z स्क्वायर माइनस 2r z नॉट कॉन्जुगेट प्लस z नॉट स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है। वी नो दैट कम्प्लेक्स नंबर विद कॉन्जुगेट मल्टीपल इक्वल्स टू एब्सोल्यूट फॉर्म का स्क्वायर। आल्सो रियल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है कम्प्लेक्स नंबर प्लस उसके इट्स कॉन्जुगेट ओवर 2 के। तो हमारे पास z माइनस z नॉट मॉड r की इक्वल होगा, तो हम मॉड वाली वैल्यू को ओपन करके नंबर और उसका कॉन्जुगेट मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट की सेपरेशन करके z माइनस z नॉट मल्टीप्लाई बाई z नॉट माइनस z कॉन्जुगेट माइनस z नॉट कॉन्जुगेट इक्वल टू r स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद अंदर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके z इंटू z कॉन्जुगेट आ गया, माइनस हमने जो z नॉट के कॉन्जुगेट वाली वैल्यूज़ कंबाइन कर ली थी, ये आएगा z इंटू z नॉट कॉन्जुगेट प्लस z इंटू z नॉट कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स नंबर प्लस इस कॉन्जुगेट दिस विल बी 2 टाइम रियल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसकी जगह ये रिप्लेस किया है। कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट मल्टीपल विल बी मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद स्क्वायर। कम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट मल्टीपल मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन रह गए हैं। शो दैट हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज z मॉड स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हम कहेंगे x की जगह हम लिख सकते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो, और y की जगह हम लिख सकते हैं z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, इन्हें अरेंज करके जब सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू 2 के। इस तरह 9वां क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज के मुताबिक 10वां बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 को आपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखना है। वही काम करेंगे, x की जगह z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2, y की जगह z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। जब ये वैल्यू रिप्लेस करके इक्वेशन में लिखेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी 2 आयोटा प्लस 1 इंटू z प्लस 2 आयोटा माइनस 1 इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल 10 आयोटा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन इन द z प्लेन। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36 को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल टू 36 आ जाएगा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल इन द z प्लेन ऑफ रेडियस 6 हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। लास्ट क्वेश्चन, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर आर बोथ रियल देन प्रूव दैट 2 नंबर मस्ट बी रियल आर कॉन्जुगेट। अगर सम और प्रोडक्ट नंबर की रियल है तो नंबर जो है या एक्जैक्टली दोनों रियल होंगे या दोनों कॉन्जुगेट होंगे। चेक करते हैं जी। लेट z1 x1 प्लस एटा y1 z2 x2 प्लस एटा y2 इफ वी हैव देयर सम इक्वल्स टू रियल वैल्यू देन सम ऑफ बोथ कम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल नंबर। तो इसका मतलब इनके इमेजनरी जो है अगर कंपैरिजन करेंगे तो इमेजनरी फॉर्मेशन विल बी 0, सो y1 विल बी माइनस y2। इक्वेशन 1 आ गई। Now if their product is real, then after putting values after simplification we have x1 y2 plus x2 y1 equal to 0. Using previous equation y1 equals to minus y2 we have after simplification x1 equal to x2 or y2 equal to 0. If y2 equals 0 then y1 obviously equals 0. So y skip करके आपके पास z1 आ जाएगा, x1 plus एटा y1 z1 equals to x1 that is real अगर y1 0 पुट करेंगे, और z2 आ जाएगा x2 रियल की अगर y2 0 पुट करेंगे। ठीक है जी। अगर x को x1 की इक्वल x1 को x2 की इक्वल पुट करेंगे तो इस सूरत में आपके पास z1 z2 कॉन्जुगेट की इक्वल आ जाएगा। मतलब एज अ होल दोनों नंबर या कॉन्जुगेट होंगे या रियल होंगे। यही हमारी रिक्वायरमेंट